हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। हाँ जी, तो ये था वन डे ट्रिप। सेम डे ही वापसी थी हमारी, क्योंकि सबको पता है कि हमारे घर में पेट्स है तो फिर मुश्किल हो जाता है कि हम लोग रात को कहीं भी स्टे नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट एक स्मॉल सा ट्रिप था हमारा। तो वंशिका के कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो जाने थे, मेरी ननंद के भी बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट हो जाने थे। तो हम सभी ने डिसाइड किया, देवरानी वगैरह ने, कि चलो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले पहले एक ट्रिप लगाए आते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था 4 बजे सुबह, तो सभी का था कि 3:30 बजे तक वो कह रही थी ननंद ननंद मेरी कि भाभी मैं आ जाऊंगी। तो मुझे था कि मैं खाना बना के लेके जाऊंगी साथ में। उसने भी बना लिया था, देवरानी ने भी। हम सब ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ में ले ली थी, ताकि रास्ते में हमारे बच्चे हमें तंग ना करें, सबसे मेन, क्योंकि ये घर से निकलते ही कहने लग पड़ते हैं भूख लगी भूख लगी। और सुबह का टाइम होता है तो ऐसा सच कुछ खा भी नहीं होता है, तो फिर मुझे होता है कि साथ में ले जाएंगे तो कहीं भी रुक कर हम लोग खा लेंगे आराम से। तो सबसे पहले मैंने अवंशिका के मास्क लगा दिया, और इसी खुशी में, जाने की खुशी में, हम लोग दोनों ही नहीं सोए। मनीष सोए हुए थे अंदर, और मैं और अवंशिका अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर करने लग पड़े, क्योंकि घर में रह रह कर अवंशिका का भी कॉलेज नहीं था, तो ऐसा सच वो भी घर पे ही रहती थी। तो फिर रह रह कर हम लोग, ये हो जाता है ना, एक लैग बिहाइंड हो जाते हैं कि चल छोड़ क्या करना, घर ही पे तो है। तो हमें ये था थोड़ा सा ना बाल बूल वगैरह देख लें हम लोग, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, कुछ भी एनीथिंग, पिक्चर्स वगैरह, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा लगता है पर्सन। तो यहाँ पर ये मास्क है जो मैं बी ब्लंट से मंगवाती हूँ। तो जब भी सेल होती है, ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस पे ही मंगवाती हूँ, मैं हमेशा जब भी बाय वन गेट वन पे आता है तभी चीज़ें मंगाती हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके मास्क लगाने के बाद और मेरे मास्क खुद का लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी आलू की कटिंग करने। आलू पूड़ी बनानी थी मैंने, और साथ में थोड़ा सा पनीर बना लिया था वंशिका के लिए, क्योंकि वो कह रही थी मुझे आलू नहीं खाने हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ें तैयार कर ली। तो करते करते यही था, 1 घंटा तो इसको तैयारी में लग ही गया, क्योंकि आटा वगैरह भी लगाना था, पूड़ियाँ भी निकालनी थी, और सब कुछ फटाफट कर रही थी मैं, क्योंकि अभी तक मैंने कपड़े भी कुछ निकाले नहीं थे। जस्ट सोच रही थी कि 2 चीज़ें थी, दोनों में से क्या डालना है, तो वो माइंड में चल रहा था मेरे। और यहाँ पर फिर मैंने अवंशिका को बोला कि आप जितना बाकी कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि वो नेल्स वगैरह कर रही थी, उसने मेरे पाँव के नेल्स, आजकल उसको बड़ा ही एक चला हुआ है कि नेल्स वगैरह घर पे बनाती रहती है, और बहुत ही सुंदर नेल्स, रियली, बिना, आई डोंट नो कैसे गॉड गिफ्टेड है वो लड़की, उसमें इतना टैलेंट कहाँ से आता है। और बिना कहीं से सीखे इतने परफेक्ट नेल्स बनाती है कि कोई कह ही नहीं सकता कि उसने कहीं से नहीं सीखे हैं। तो बस उसने फिर मेरे हाथों के नेल्स किए, फिर थोड़े से पाँव पे भी उसने जेल नेल पेंट लगा दी थी, उससे थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। काफ़ी दिन चलते रहे, इवन दो आई थिंक सो कम से कम 1 डेढ़ महीना तो मेरे जेल नेल पेंट रही है पाँव पे। तो हाथों पे तो एज सच पील ऑफ हो गई थी बीच में। तो फिर यहाँ पर सारा कुछ रेडी कर लिया था मैंने। ये ब्रेड थी, एक्चुअली ब्रेड हमने अपनी ननंद को सामने दे जानी थी, उसमें फुलके भी उतार के मैंने सिम्बा के रख दिए थे, ताकि सिम्बा बाद में वो पीछे से डालती रहेगी। और ये थी परांठियाँ, मैंने अच्छी तरह पैक कर ली थी, पेपर नैपकिन वगैरह में नहीं पैक की मैंने, मुझे ये होता है कि उससे मॉइस्चर आ जाता है, तो इट्स बेटर कि मैंने जो होता है क्लॉथ उसी में पैक कर ली। तो किचन एज़ नीट एंड क्लीन कर गई थी मैं, जो भी सारा जितना भी कचरा वगैरह होगा वो सब बड़े डस्टबिन में डाल जाऊँगी। और यहाँ पर सिम्बा का भी खाना निकाल दिया था, ताकि उसको सुबह हम लोग खाना डाल के जाएंगे, और फिर ये होगा कि चलो पीछे से 12-1 बजे वो फिर से खाना डाल देगी। तो यहाँ पर मैं बैग वगैरह ले आई थी ऊपर से, जो भी खाने का, ये एक अलग ही ले गई थी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, कुछ स्पिल हो जाए तो फिर टेंशन नहीं होती है कि वो बैग धुल जाएगा। तो मुझे यही होता है, मैं कभी भी खाने के बैग में कुछ भी और एक्स्ट्रा कभी रखती ही नहीं हूँ। तो हॉट पॉट्स को मैंने रख दिया था बैग में, एक में आलू थी, एक में पूड़ियाँ थी। छोटे जो मैंने सॉरी अवंशिका का टिफ़िन है, उसमें मैंने पनीर की सब्ज़ी डाल दी थी। और यहाँ पर प्लेट्स वगैरह मैं ले गई थी, जो कि हमने यूज़ तो की नहीं, लेकिन जो था कि थोड़ा बहुत अपने साथ नैपकिन्स वगैरह ले गई थी। और रियली बाद में स्पिल हुआ था ऑयल, क्योंकि मैं जो आलू की सब्ज़ी है उसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, क्योंकि वो टेस्टी भी तभी लगती है। तो बस यहाँ पर ननद भी मेरी रेडी हो चुकी थी, हमने बात कर ली थी फ़ोन पे, और देवरानी भी हो चुकी थी, वो भी तैयार हो रही थी। तो ये था कि एक वन डे ट्रिप एज सच यूजुअल होता है हम लोगों के लिए, कि आगे पीछे तो हम लोग 1-2 दिनों के लिए जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा बस टाइम ही नहीं किसी को लगा, तो जस्ट वन डे, सेम डे ही ट्रिप हुआ, हमारा डे आउट ही था।
तो यहाँ पर मैंने ये शर्ट थी लॉन्ग, मैंने मंगवाई थी फ़्लिपकार्ट से, तो बस वो वेयर की थी। और साथ में ना मैंने आई पैचेस इसलिए लगाए थे क्योंकि रात को जग रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि डार्क सर्कल्स होंगे तो दिन में भी ऐसा लगेगा, फ्रेशनेस नहीं लगेगी आइज़ पे। तो मैंने फिर अपना आई पैच लगा के चलेगी। ऑकवर्ड तो लग रहा था बट क्या करें, स्किन केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर दूसरी गाड़ी में देवर की गाड़ी गई थी और एक हमारी ननद की गाड़ी थी। तो बस मनीष ये वाली ड्राइव कर रहे थे और जो देवर है वो दूसरी गाड़ी अपनी वाली ड्राइव कर रहा था। तो ऐसे ही स्वैपिंग होते होते हम लोग एक दूसरों की गाड़ी में जाते रहे। और ऐसे ही कभी आपको उनकी गाड़ी में दिखेंगे या बच्चे उनमें चले जाते थे और हम लोग इधर आ जाते, तो ये अदला बदली ही चलती रही गाड़ियों में। तो बस यहाँ पर फिर नंदन भी रेडी थी, आपको उसका भी आउटफिट दिख रहा है, थोड़ी देर तक आपको मीनाक्षी का भी दिखाऊंगी। और खूब मस्ती करते हैं हम लोग क्योंकि एक जैसे होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, रियली बहुत शोर मचाते हैं। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows, into the fire. Don't be. जी पिछे आ गए ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ और सारे बैठे हो देख 2 मिनट यार। करना क्या है ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਆ ਸੁੱਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣਾ सुखता गए हैं ਵਿੱਚੋਂ 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 सब सुख गए हैं ਲਾ ਦੋ। मम्मी हेलो। तो यहाँ पर ना एक्चुअली सॉन्ग्स लगे हुए थे कार में, तो मैंने पहले सोचा था रॉ वॉइस ही रखूँगी सभी की, बट हो नहीं पाया क्योंकि बीच बीच में जब कार के जो साउंड्स थी फिर पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैंने रखा नहीं हुआ था एज सच कुछ भी, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आप इंजॉय करते जाइए हमारे साथ, हमने पूरा दिन अपना कैसे बिताया। तो बस जाने का हमारा प्लान था हिमाचल। और हिमाचल हम लोगों ने पहले तो सोचा था एक पूल है वहाँ पर, सी रॉक होटल है, उसके बाहर ही एक पूल है, वो साथ में पूल भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें ये था कि चलो वहाँ चलते हैं। तो फिर सारे कहने लग पड़े कि नहीं पूल में, स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे, तो क्योंकि तो हम लोगों ने प्रीवियसली ही डिसाइड कर लिया था कि स्विमिंग पूल तो कैंसिल था। तो सभी ने डिसाइड किया कि मैक्लोडगंज के पास ही जाएंगे, बट मैक्लोडगंज की तरफ नहीं जाएंगे। तो धर्मशाला पीछे जब आती है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके नेचर्स पूल कैफ़े है, तो आई थिंक सो 5-6 किलोमीटर थोड़ा सा धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर जाकर ही है, पास ही में है। तो वहाँ पर वही जो पत्थरों में पानी वगैरह जो हम कह देते हैं, हमारा जो फेवरेट स्पॉट होता है सभी फैमिली मेम्बर्स का, तो सभी का यही इरादा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे, इसी कारण हम लोग 4 बजे निकले और ड्राइव करके हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आई थिंक सो 8:30-9 बजे तक हम लोग धर्मशाला चले गए थे, क्योंकि मनीष एज सच ड्राइव और काकू की, दोनों की भाइयों की ड्राइविंग बहुत प्रो लेवल पे होती है, तो ये ले जाते हैं आराम से। और ये नहीं कि बिल्कुल स्पीडी पे गए हैं, नहीं, बीच में हम लोग खाने पीने के लिए उतरे भी हैं। तो बस यही डिसाइडेड था कि नेचर्स पूल कैफ़े जाएंगे खनियारा। तो इट वाज़ अ नाइस प्लेस टू विज़िट, फ़र्स्ट टाइम ही गए हैं हम लोग पहले कभी नहीं गए। तो रियली बहुत मज़ा आया। और जैसे ही पहाड़ शुरू हुए तो सुबह का टाइम था थोड़ी बहुत, क्योंकि रात को हम लोग, मेरी ननद भी नहीं सोई थी, हम लोग वीडियो कॉल पे थे, तो सभी को नींद आ रही थी। और बस इसके बाद हम लोग एक स्पॉट पे रुके थे खाना पीना खाने के लिए। तो चाय वगैरह हम लोगों ने होटल पे ही कह दी थी, बच्चों ने मोमोज़ वगैरह कह दिए थे। तो घर का जो खाना होता है रियली हम लोगों ने एक टेबल पे लगाया, सब कुछ सेटअप लगाया
और अपना सारे ही जन खाने पीने लग पड़े और खूब इंजॉय करते करते बातें करते एक दूसरे की प्रेजिंग करते। और आपको मीनाक्षी बच्चे सभी दिख रहे हैं। अब आगे जाके मीनाक्षी का भी लुक दिखा देती हूँ आपको, और वंशिका भी दिख रही है, मनीष, और साथ में हमारे सारे ही बच्चे। रियली बहुत मज़ा आता है जब हम फैमिली में जाते हैं ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और एक दूसरे को ना कोई ना कोई चीज़ पे हंसी मजाक चलता ही रहता है हम लोगों का। तो बस ये देखिए हमारी क्या लगे हुए हैं, हम कभी इधर कभी उधर। और हमारी छोटी सी वानिया, एक्चुअली इस पे ना दूध थोड़ा सा गिर गया था इसके पाँव पे, तो वो जख्म हुआ था, तो बार बार वो भी दिखा रही थी हमें। तो यहाँ पर हमारी चाय भी आ चुकी थी और रियली बहुत मज़े से जाते जाते इंजॉय करते करते, क्योंकि पूरा दिन था हमारे पास। तो घर पे भी कोई टेंशन नहीं थी। गुच्ची के लिए सफिशिएंट खाना मैं रख आई थी कि 2 बाउल्स उसके भर के रख आई थी, और इतनी एक्सेसिव हीट थी, मैं लाना नहीं चाहती थी उसको घर के बाहर, तो घर पे वो सेफ़ था। और साथ में सिम्बा को मैं बाहर छोड़ आई थी, बाहर की तरफ पोर्च एरिया में, यानी कि कहने का मतलब है। तो फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑन था, और ननद ने बाकी खाना पीना जो डाल देगी, तो हमें कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं थी कि पीछे हमारे डॉग्स हैं, और मेरी स्ट्रे डॉग भी है, उसका भी ध्यान मेरी ननद रख रहती है अगर हम लोग घर पे नहीं होते हैं तो मुझे बस यही होता है कि मेरे जो पेट्स हैं बस वो सेफ़ रहें और कुछ नहीं है, क्योंकि ध्यान मेरा उनकी तरफ, वो भी मेरे बच्चों जैसे हैं, तो ध्यान मेरा उनकी तरफ रहता है। और ये रहा मीनाक्षी का लुक। और बस सारे ये था कि खाना पीना खा लिया, और जो हम लोगों ने रैपर्स वगैरह सब इकट्ठे कर लिए, फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया अच्छी जगह। ये नहीं है कि हम लोग यहीं सारा कचरा वगैरह डाल रहे थे, साथ में एक पॉलीथिन रखा हुआ था, उसी में सब कुछ भर के रख रहे थे। और यहाँ वंशिका ने हिला दिया था सारा ट्राइपॉड, वो अपने रील्स वगैरह शूट कर रही थी। तो बस थोड़ी देर तक हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खनियारा, आपको जैसे नेचर्स पूल कैफ़े कह रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एरिया है, आपको जाना चाहिए, रियली रेकमेंडेड है। और यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता है, बट शाम तक ये हो गया था कि रश हो रहा था। तो यहाँ पर मम्मी शिफ्ट हो गए थे मेरी तरफ, और ननद चले गई थी मीनाक्षी की गाड़ी में। तो फिर बस ऐसे ही स्वाइपिंग करते करते हम लोग आ गए, और ये था हमारा लोकेशन जहाँ हम आए हैं। रियली बहुत मज़ा आ रहा था। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be कोई प्रोने आ गए हैं इतना लेट। ओ सेम बकरी तेज कोई फर्क नहीं पैर बराबर रखना भावे आ थैला ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ मैंने दे दो ਜਾਨ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋ ਆ बैग फट। ਫੋਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ फ़ोन फड़ा दे यार, सिर दर्द। ਜੀ ਬਸ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 जने कितना जावांगे? 2-2 करके जाओ, 2-2। चलो मम्मी। वीडियो बना कर दी
चलना सी अरे बा नहीं वहाँ चल ले एक तो सच्ची चलना सी पैर From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. तो जी ये हमारी स्पेशल टीम चट्टानों पर हम लोग बस ऐसे ही जाकर सारे बिखर जाते हैं कुछ ना कुछ कोई पिक्स करा रहा है कोई कहीं पिक्स करा रहा है और मनीष चले गए थे आपको ऐसा सच पता होता है कि उन लोगों को अपना देखना होता है कि क्या हम एंजॉयमेंट करने आए हैं तो फैमिली के साथ बस यही चलता रहता उसका कुछ रह गया इसका ले आओ उसका ले आओ हम लोग पिक्स करा रहे थे मैं और मेरी ननंद तो बस यही चली जा रहा था मीनाक्षी काकू के साथ पिक्स करा रही थी तो सभी अपना अपना हम लोग बच्चे पकड़ लेते हैं एक सिंगल बच्चे सभी को कह देते हैं तू हमारी खींच ले तो यही चलता रहता है और यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर रही थी कि वाकई बहुत अच्छा व्यू था और व्यू के साथ साथ गर्मी भी थी इस टाइम पे तो मेरी बस हो गई थी क्योंकि अभी थोड़ी देर तक आपको दिखेगा कि मैंने जितने भी मेरे बाल थे वो सभी बांध दिए मैं खुले नहीं छोड़ सकती इतनी एक्सेसिव हीट हो गई थी एकदम से तो थोड़ी देर तक यहाँ पर थोड़ा सा मौसम हो जाएगा ठीक लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं था और सबकी इन्जॉयमेंट स्टार्ट थी यहाँ पर क्योंकि वो ब्लूटूथ का स्पीकर वगैरह भी ले गया था देवर तो फिर बस हम लोग इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर मीनाक्षी अपना डांस इन्जॉय करते क्योंकि व्यू अच्छा था और बच्चों के साथ सेफ था कुछ इतना सच रश नहीं था पानी बहुत ठंडा था जब पानी में गए रियली पानी बहुत ठंडा था लेकिन खूब इन्जॉय किया पूरा दिन यही हो जाना था ना कि पूल में जाना था तो हमें जस्ट 1 आवर मिलता है तो वो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते फिर इतनी दूर जाना भी सफ़र भी करना यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के खूब चिल किया और कैफ़े भी साथ में था वहाँ से जो खाने पीने का सामान था बच्चे ले आ रहे थे खा रहे थे वो सर्विस भी कर रहे थे हमारे तक आने की तो रियली बहुत मज़ा आया From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can इस टाइम तक मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना क्योंकि हम हाउसवाइफ्स ना ज़्यादातर घर पे रहते हैं तो एकदम से इतनी हीट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए मैं बिल्कुल नहीं निकलती हूँ घर से और बस ये था कि चलो थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है कितना कुछ चलता रहता है दिमागों में कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़ तो थोड़ी बहुत इतनी एक आधी छुट्टी तो लेनी चाहिए लाइफ में कि अपना एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहिए कहीं और स्पेशली फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज़ के साथ क्योंकि अच्छा लगता है सभी के साथ ना घुल मिल कर बैठ कर सब एंजॉय करते हैं बहुत मज़ा आता है तो बस यहाँ पर फिर चेंज वगैरह हम लोगों ने किया सभी अपना चले गए पानी के अंदर और मनीष कह रहे थे कि तू थोड़ा सा आगे तक चल मेरी आदत है मैं कभी भी इस जगह पे जाती हूँ मुझे बहुत डर लगता है और चप्पल मेरी यहाँ पर टूट चुकी थी मैं एक्स्ट्रा चप्पल भी नहीं लेके गई थी तो पता नहीं क्या हुआ शायद उसके ना सिलिकॉन था नीचे लगा हुआ तो शायद वो पानी की वजह से निकल आया क्या हुआ आई रियली डोंट नो तो बहुत दिक्कत हुई मुझे चप्पल को लेके तो यहाँ पर हम लोगों की पिक्स वगैरह शॉट्स वगैरह सब स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था मैं बैठ तो गई एक चट्टान पर देखकर मैं आराम से बैठ गई वहाँ पर
तो मम्मा कह रहे थे मैं आगे जाती हूँ, मैंने कहा नहीं आप यहीं बैठ जाओ, मेरे पास ही बैठ जाओ एक साइड पे। तो बस खूब एंजॉय किया, आप भी देखिए, रियली बहुत मज़ा आया हमें। Now summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your मुन्ना भाग के पाकिस्तान ना चल जाई। चलिए तेज हो गया ਵਿੱਕੀ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸੰਗਲ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜਰਾ ਸੰਗਲ ਵਾਲੋ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ अपना ऐसे भी क्या अपने साइड में पंजाबी आ गए ओए पूरा किसी ਅੱਗੇ ਡਾਈਪਰ ਆ ਜਾ ਓਏ ਪਜਾਮੀ ਆ ਗਈ ਓਏ ਕਿਤੇ ਡਾਈਪਰ बोलो ओए पंजाबी आ गए ओए तक ਗੱਲੀ ਆ ਗਈ पंजाबी आ गए बाटे बाटे चलते वाले आ गए चलो ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ चलो रेडी नदी आ गए ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਆ इस टाइम पे जाके थोड़ी रिलीफ मुझे मिली कि शुक्र है कि सारा बादल वगैरह से गिर गया था और बस यहाँ पर ठंड लग रही थी। अब जितनी देर हम लोग बैठे रहे ना, पानी इतना ठंडा था ना कि रियली उसमें थोड़ी देर के बाद ना, जैसे 1 आवर 2 आवर के बाद नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि मौसम एकदम से चिल्ड हो गया था, धूप ख़त्म हो गई थी। तो बस ये चलता रहा और यहाँ पर देखो इन्जॉयमेंट हमारी देवर यहाँ पर पत्थरों के साथ नया म्यूज़िक इन्वेंट कर रहा था और बस हम लोग अपना देख रहे थे।
इंजॉयमेंट कर रहे थे, बच्चे अपना लगे हुए थे। अभी रश हो रहा था आगे ना, नीचे की तरफ रश हो रहा था क्योंकि उधर एग्जैक्ट पूल उधर ही था। तो ये तो हम लोग बहुत पीछे थोड़ा सा ऊपर आ गए थे। तो एग्जैक्टली जहाँ पर कैफ़े था ना वहाँ पर ज़्यादा रश था। अजी ये तो बात मेरी सच्ची आती From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you तो जी यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है, अजीब ही कह सकते हैं। तो ये एरिया जहाँ पर हम आ गए थे, एक्चुअली हमारे जो ननद के हस्बैंड है यानी कि भैया हमारे, तो वो आते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनको ना एक्चुअली जगह का पता नहीं लगा एग्जैक्ट कहाँ से जाना है, तो हम गलत रास्ते पर पड़ गए। तो ये एरिया जहाँ पर हम आ गए थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी सा एरिया था। क्रीपी इन सेंस जो रोड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे, और यहाँ से गाड़ी भी निकालना रियली बहुत बड़ा टास्क। हम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी मैं तो यहाँ पर। तो ननंद मेरी कह रही थी आप वीडियो बनाओ, मैं क्या वीडियो क्या बनाऊँ, मैं इतनी डर गई थी। उन लोगों ने तो अपने शॉर्ट्स वगैरह भी निकल के बनाए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं निकल पा रही। ये रोड ये देखिए इतने कंजस्टेड साइड से, रियली पता नहीं उस दिन तो मैं बिल्कुल ही सदमे में ही चली गई। बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हम लोग फिर भी किसी तरह वहाँ से वापसी आए। हमें ये था कि पिछली गाड़ी में बच्चे हैं, और बहुत ज़्यादा डर गए रियली। कभी कभी ऐसा, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसे हम लोग एक गलत रास्ते पे पड़ गए। तो बहुत ज़्यादा हमारी मम्मा भी बहुत बोल रहे थे हमें, तो क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे कुछ टाइम तक। लेकिन बाद में ठीक है, आते आते सेटल्ड हो गया था। तो यहाँ पर टाइम बहुत लग गया हमें ना, लेट हो गए थे हम लोग वहाँ पर ही। तो फिर मनीष कह रहे थे अभी वापसी का टाइम हो रहा है, तो फिर रास्ते पे कहीं रुक के हम लोगों ने खाना पीना खाया अपना। और ये था ढाबा था, होटल ही था एक किस्म का। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना जो भी खाना पीना अपना एंजॉय किया, हम लोगों ने किया, वेट करते रहे, खाना बनता रहा। तो मोमोज़ वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। तो मैं पिक्स वगैरह ही लेनी भूल गई, क्योंकि हम लोग वो सदमे में ही बैठे हुए थे। वो जो रास्ता था ना, मैं रियली बड़ा डर गई थी उसमें।
तो ऐसा रहा कुछ हमारा दिन, हम लोगों ने ऐसे गुजारा दिन अपना, और अभी थी घर की वापसी। तो ध्यान मेरा पूरी तरह घर पे था कि गुच्ची कहीं रो ना रहा हो, क्योंकि एक होता है ना एज अ पेट पेरेंट, दिमाग में रहता है कहीं कुछ खा ना लिया हो, चोक ना हो गया हो, बैठा ना हो, कहीं गिर ना। तो रास्ते में बस सॉन्ग्स वगैरह सुनते सुनते ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि बस किसी तरह घर पहुंच जाए अभी टाइम से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ बहुत टाइम एंजॉय किया पानी में। तो आगे भी और भी कहीं जाने का इरादा था, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता लग रहा था, क्योंकि हमारे लिए वो नया था जहाँ हम गए थे इस बार। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।